हेलो स्टूडेंट, टैगोर जेट क्लासेज ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको पुष्पीय पौधों के बारे में जो खेती चल रही थी उसके बारे में तीसरे प्रकार का जो पुष्पीय पौधा है गुलदाउदी, जिसको आप क्राइसैंथेमम के नाम से भी जानते हैं। इसका जो बॉटनिकल नाम, जो वानस्पतिक नाम है, क्राइसैंथेमम स्पीसीज के नाम से जाना जाता है। और इसका कुल है कंपोजिटी, जो आपको पिछली क्लास में गेंदा में भी कंपोजिटी बताया गया था, वो एस्टेरेसी के नाम से इसका उपकुल कहलाता है। और इसका मूल स्थान की बात करें तो ये चाइना इसका उत्पादित किया है। इसकी खोज करने वाला देश है चाइना। जैसे गुलाब की खोज आपने चाइना की, वैसे ही गुलदाउदी की खोज चाइना ने की थी। उसके बाद बात करते हैं अलंकृत बागवानी में। गुलदाउदी का एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि जितने भी शोभायान पौधे होते हैं वहाँ गुलदाउदी का उद्यान में एक महत्वपूर्ण स्थान है। ये भी एक शोभा बढ़ाने में या शोभाकारी पौधे के रूप में उपयोग किया जाता है उद्यान में, जिससे अलंकृत उद्यान या अलंकृत बागवानी के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान में गुलदाउदी की खेती व्यावसायिक स्तर पर की जाती है। और गुलाब के बाद जो गुलदाउदी का सर्वाधिक लोकप्रिय पुष्प है वो गुलदाउदी कहलाता है, क्योंकि गुलाब ऐसा पुष्प है जो पूरा विश्व है उसको ज़्यादा यूज करता है। उसके बाद गुलदाउदी लोकप्रिय पुष्प कहलाता है गुलाब के बाद। उसके बाद आता है गुलदाउदी ऐसा पुष्पीय पौधा है जो क्यारियों और गमलों, इन दोनों स्थानों पर आसानी से उगाया जा सकता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा गुलाब भी लगाते हैं, लेकिन गुलाब थोड़ा सा लगाने में दिक्कत आती है, लेकिन गुलदाउदी को गमलों और क्यारियों में दोनों में आसानी से उगाया जा सकता है, लगाया जा सकता है। ऐसा पुष्पीय पौधा है। उसके बाद बात करते हैं जैसे गुलदाउदी का पुष्पक्रम। सबको पता होता है कि पुष्पक्रम होता है एक उसका फल का प्रकार होता है, इस तरह आता है। तो गुलदाउदी का पुष्पक्रम कहलाता है हेड या कैपिचुलम। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि गुलदाउदी का पुष्पक्रम कहलाता है। इस तरह के कई बार क्वेश्चन पूछा ले जाता है। और इस गुलदाउदी का जो प्रत्येक हेड है वो एक पुष्प कहलाता है। ये भी आपको याद रखना कि गुलदाउदी का प्रत्येक हेड क्या कहलाता है, एक पुष्प कहलाता है। बात करते हैं गुलदाउदी की, तो जैसे गुलाब फूलों का राजा है, वैसे ही गुलदाउदी को क्वीन ऑफ फ्लावर के नाम से संबोधित किया जाता है। फूलों की रानी कहते हैं इसको। और इसे जापान का राष्ट्रीय पुष्प भी कहते हैं। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना कि गुलदाउदी किस देश का राष्ट्रीय पुष्प कहलाता है, जापान का। तो ये भी आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखने की बात है। उसके बाद बात करते हैं शीत जलवायु। गुलदाउदी की खेती के लिए सबसे बढ़िया जलवायु है शीत जलवायु। और इसमें शीत जलवायु में अधिक पुष्पन के लिए गुलदाउदी में 8 से 16 डिग्री सेल्सियस तापमान, इस तापमान पर अधिक पुष्प उत्पादित होते हैं। इसलिए अधिक पुष्पन के लिए 8 से 16 डिग्री सेल्सियस तापमान आवश्यक रहता है, उचित रहता है। और गुलदाउदी का जो एक वर्षीय पौधा है उसका प्रसारण बीजों द्वारा किया जाता है। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना कि किस गुलदाउदी की या एक वर्षीय या बहुवर्षीय गुलदाउदी का प्रसारण किस द्वारा करते हैं। तो गुलदाउदी की जो एक वर्षीय किस्म है उनका तो प्रसारण होता है बीजों द्वारा, और जो बहुवर्षीय गुलदाउदी है उसका प्रसारण होता है कलम एवं सकर्ष द्वारा। ये दो विधियां अलग अलग है, एक वर्षीय के अलग अलग है और बहुवर्षीय गुलदाउदी के लिए भी प्रसारण की अलग विधि है। बात करते हैं उन्नत किस्में। तो सबसे पहले बात करेंगे गुलदाउदी की एक वर्षीय किस्मों की बात। तो यहाँ आपको दिखाई गई है कि गुलदाउदी कौन कौन सी एक वर्षीय किस्में है। रोमियो पहली वन, सेकंड वन है इसाबेल, थर्ड वन है येलोस्टोन और फोर्थ वन है ग्लोरिया। ये 4 ऐसी प्रजातियां हैं गुलदाउदी की जो एक वर्षीय वर्ग में रखी गई है। इसके बाद बात करते हैं बहुवर्षीय किस्में गुलदाउदी की। तो बहुवर्षीयों में भी बीरबल साहनी पहली है, शारदा दूसरी है, मीरा तीसरी और कुंदन चौथी। ये 4 ऐसी प्रजातियां हैं जो बहुवर्षीय वर्ग में गुलदाउदी की किस्मों में रखी गई है। इसके बाद इसी संदर्भ में बात करते हैं पुष्प के आकार के आधार पर गुलदाउदी की किस्मों को 2 वर्गों में विभेद किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं छोटे पुष्प वाली गुलदाउदी किस्में। तो इसमें भी देखो आप एक क्वेश्चन तो बनता है यहाँ से, कास्केड ऐसी गुलदाउदी किस्म है जो लटकती टोकरियों के लिए उपयोगी है। इनको लटकती टोकरियों में लगाने के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है कास्केड। इसका ध्यान रखना आपको। और ये भी जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है कि लटकती टोकरियों के लिए गुलदाउदी कौन सी किस्म उपयोगी है, कास्केड। सेकंड वन है कोरियन। ये भी एक महत्वपूर्ण किस्म है जिसका उपयोग करते हैं लटकती टोकरियों के बाद। तीसरी है एनिमोन। ये बड़े पुष्प आकार की प्रजाति में रखा गया, लेकिन इसमें छोटे पुष्प वाले में भी आती है, दोनों में आएगी एनिमोन। और तीसरी प्रकार है बटन के बारे में आप जानते हैं, जैसे बटन मशरूम होता है। यहाँ एक ओनली बटन लिखा हुआ है, तो कई बार किसी ने पूछा था बटन किसकी प्रजाति है। ये बटन मशरूम में आके बटन अलग वेराइटी है जो छोटे पुष्प वाली गुलदाउदी किस्म में रखा गया है।
इसके बाद बात करते हैं नंबर 2 पे बड़े पुष्प वाली गुलदाउदी किस्में। इसमें सबसे पहले रखा हुआ है इनकवर्ड, पहली प्रजाति का नाम है इनकवर्ड, दूसरी है रिफ्लेक्स्ड और तीसरी है बॉल। अब बॉल के संदर्भ में आपको बताया जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है क्रिकेट बॉल, तो वो चिक्कू की प्रजाति है, यहाँ ओनली बॉल है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना कि बॉल किस किस्म है, गुलदाउदी की बड़े पुष्प आकार वाली है। और ये तीनों प्रजातियाँ, इनका प्रमुख उद्देश्य है कट फ्लावर के लिए उपयोग की जाती है। ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि गुलदाउदी कौन सी प्रजाति है जो कट फ्लावर के लिए उपयोगी है, उपयोग करते हैं। इनमें से बॉल है, रिफ्लेक्स्ड है और इनकवर्ड है। इन तीनों प्रजातियों में आपको ध्यान रखना कि कट फ्लावर के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उपयोगी है। इसके बाद बात करते हैं गुलदाउदी के पुष्प आकार वाली प्रजातियों में या छोटे पुष्प आकार वाली प्रजातियों में R/P की दूरी वो तो रखते हैं 25 सेंटीमीटर, और बड़े पुष्प आकार वाली प्रजातियों में R/P की दूरी रहते हैं 30 सेंटीमीटर रखते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार इनकी पंक्ति से पंक्ति या पौधे से पौधे की दूरी या R/P दोनों पूछ ली जाती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं निष्क्रियकाइन। ये एक ऐसी क्रिया है जो गुलाब में भी करते हैं और यहाँ गुलदाउदी में करते हैं। इसके साथ एक क्रिया और जुड़ी है, पिंचिंग क्रिया, जो गेंदा में आपको पिछली क्लास में बताई गई थी कि पिंचिंग क्रिया किससे संबंधित है, लेकिन यहाँ गेंदा और गुलाब की दोनों क्रियाएं निष्क्रियकाइन यानी डिसबडिंग और पिंचिंग क्रिया यानी नोचना, ये दोनों क्रियाएं गुलाब में अधिक पुष्प पैदावार के लिए अपनाई जाती है। और ये क्रिया गुलाब इसमें गुलदाउदी में रोपाई के 4 सप्ताह बाद की जाती है, तब तक पौधा डिसबडिंग और पिंचिंग क्रिया के लायक हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं गुलदाउदी में पुष्प प्रदर्शन हेतु डिसबडिंग क्रिया। ये महत्वपूर्ण क्रिया है जिसमें प्रति शाखा कितने पुष्प कलिका रखते हैं, तो ये 1 पुष्प कलिका रखी जाती है, क्योंकि प्रदर्शन ऐसी चीज़ होती है जिसमें एग्जीबिशन लगाते हैं और गुलदाउदी को दिखाया जाता है कि प्रति शाखा कितने पुष्प कलिका रखते हैं। उसके हिसाब से भी एक क्वेश्चन बनता है कई बार। उसके बाद करते हैं इसका प्रमुख कीट। तो गुलदाउदी में प्रमुख कीट है सनफ्लावर लेस विंग बग। ये एक महत्वपूर्ण कीट है, इसका नाम याद रखना, क्योंकि सनफ्लावर के नाम से आप कई स्टूडेंट ये देखते हैं कि सनफ्लावर सूरजमुखी है, तो उसमें क्वेश्चन ऐड हो जाता है ऑप्शन में, सनफ्लावर के हिसाब से आप उसको गलत चॉइस करते हैं। बाकी सनफ्लावर लेस विंग बग कीट है गुलदाउदी का प्रमुख कीट है, इससे संबंधित है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है चूनी फफूंद। ये पाउडरी मिल्ड्यू के नाम से फेमस है और ये एक व्याधि है, बीमारी या रोग है जो सभी प्रकार के पुष्पीय पौधों में फैलने वाली बीमारी है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्न में से कौन सी व्याधि सभी प्रकार के पुष्पीय पौधों में फैलती है, तो वहाँ आएगा ऑप्शन में आपको चूनी फफूंद या पाउडरी मिल्ड्यू, तो ये आपको सही करना है इसमें थोड़ा। उसके बाद बात करते हैं गुलदाउदी की कट फ्लावर में आयु बढ़ाने हेतु कौन सा रसायन प्रयोग करते हैं, कितनी मात्रा में करते हैं, ये दोनों चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ 1.5% तो सुक्रोज और 200 ppm हाइड्रोक्सी क्विनोलिन की लेते हैं। ये रसायन प्रयोग करने से कट फ्लावर की जो पुष्प है उनकी आयु काफ़ी लंबे तक रहती है और ख़राब होने से बच जाते हैं। लास्ट में बात करते हैं गुलदाउदी की उपज। तो गुलदाउदी की प्रति हेक्टेयर उपज होती है 100 से 150 क्विंटल पुष्प, ये इसकी उपज है। और गुलदाउदी काफ़ी बड़े आकार वाला पुष्प भी होता है, इसलिए उपज इसकी क्विंटल में कम होती है, वजन में ज़्यादा होता है। और इसमें से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको फिर एक बार रिवाइज कर देता हूँ मैं आपको। यहाँ से जो कास्केड का क्वेश्चन बन रहा है कि लटकती टोकरियों के लिए सबसे उपयोगी गुलदाउदी की प्रजाति वो कास्केड है, या फिर पूछ सकते हैं जैसे गुलदाउदी के कट फ्लावर के लिए कौन सी प्रजाति उपयुक्त है। तो 4 ऑप्शन में आपको कोई सा भी मिल सकता है, वो आपको देखना है। एक क्रिया यहाँ देखिए निष्क्रियकाइन और पिंचिंग क्रिया, ये दोनों क्रियाएं अलग अलग थी। पहले गुलाब में डिसबडिंग थी और पिंचिंग क्रिया मैरीगोल्ड में थी, तो ये दोनों क्रियाएं सम्मिलित है इसमें भी। ये भी ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करने के लिए रख सकते हैं निष्क्रियकाइन और पिंचिंग क्रिया किस पुष्पीय पौधे में अपनाते हैं, तो सही आंसर आएगा इसका गुलदाउदी। वहाँ ऑप्शन में आपको गेंदा और गुलाब दोनों मिल सकता है। इसके बाद में एक इसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कट फ्लावर में जो सनफ्लावर में जो लेस बग कीट है, ये इससे संबंधित है। और बाकी एक क्वेश्चन ये गुलदाउदी के कट फ्लावर की आयु बढ़ाने के लिए कौन सा रसायन का प्रयोग करते हैं, मात्रा कितनी है, ये इसमें आपको पूछा जा सकता है।